नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 16 जनवरी 2025 की हिमाचल प्रदेश समेत देश दुनिया की 50 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं आज की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। महाकुंभ 2025 महाकुंभ के लिए ऊना से कल चलेगी विशेष ट्रेन। 8 दिन में एसी और स्लीपर कोच पैक, जाने डिटेल में। प्रयागराज महाकुंभ के लिए शुक्रवार से ऊना से विशेष ट्रेन चलेगी। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 8 दिन में ही एसी 3 टियर और स्लीपर के 5 कोच पैक हो गए हैं। 23 फरवरी तक 6 ट्रेनों के इन डिब्बों में वेटिंग चल रही है। अप और डाउन दोनों ओर के डिब्बे पैक हो गए हैं। अब टिकट कन्फर्म करने के लिए लोग वेटिंग में हैं। इन डिब्बों में 17, 20, 25 वेटिंग है। ऊना रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करवाने पहुंचे यात्री अब खाली हाथ लौट रहे हैं। वहीं सामान्य के 10 डिब्बों के लिए शुक्रवार को ट्रेन चलने से 2 घंटे पहले यानी शाम 8 बजे के बाद टिकट मिलेगी। महाकुंभ के लिए लोगों के रुझान को देखते हुए शुक्रवार को टिकट काउंटरों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जो है देखने को मिली। वाटर सप्लाई स्कैम, निलंबित इंजीनियर ठेकेदार के बयान आपस में नहीं खा रहे मेल, एफआईआर दर्ज करेगी विजिलेंस। पेयजल आपूर्ति के गड़बड़ झाले में विजिलेंस प्रदेश सरकार से मामला दर्ज करने की सिफारिश करेगी। विजिलेंस का मानना है कि एफआईआर दर्ज होने पर इस मामले की परतें खुलेंगी। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के आसार, कोहरे ने बढ़ाई ठंड। 3 दिन बाद अटल टनल से बस सेवा शुरू। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 और 21 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले 50 विद्यार्थियों, 60 शिक्षकों के नाम तय, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले 50 विद्यार्थियों और 60 शिक्षकों के नाम तय हो गए हैं। 50 मेधावी विद्यार्थियों को वियतनाम और कंबोडिया का जो है शैक्षणिक भ्रमण करवाने की योजना है। शिक्षकों को पूर्व की तरह सिंगापुर ही ले जाया जाएगा। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं होंगे प्रमोट, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इसी सत्र से शुरुआत। अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। परीक्षा पास करने में असफल रहे विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने को एक और मौका दिया जाएगा। शिमला न्यूज़, नेपाल मूल के व्यक्ति ने की साथी की हत्या, बगीचे में करते थे दोनों काम, रहते थे साथ। कुमारसैन में एक नेपाल मूल के व्यक्ति ने नेपाल मूल के ही दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस की जानकारी के अनुसार नशे की हालत में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पीएम मोदी से रूबरू हुए रोहडू के अर्नब। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम, 39 स्टूडेंट ने लिया भाग। दिल्ली के भारत मंडपम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल से 39 विद्यार्थियों के दल ने भाग लिया। इस दौरान रोहडू के अर्नब को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। महाकुंभ 2025, पेशवाई के दौरान मॉडल को रथ पर बैठाने को लेकर विवाद, धर्म और प्रदर्शन पर छिड़ी बहस। तस्वीरें देख सकते हैं। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को मिलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ चलेगा केस, ईडी को मिली मंजूरी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली की जीत सुरक्षित करती है 12 आरक्षित सीटें। भाजपा, आप और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इन सीटों का इतिहास रहा है कि जिसके हिस्से में जीत आई है वह दिल्ली में सरकार
बनाने में कामयाब रहा है। खास बात यह भी है कि इन सीटों का जनादेश कभी बिखरता नहीं है। अलीगढ़ में अराजकता, संगम एक्सप्रेस की बोगियों पर किसान यूनियन ने कब्जा जमाया, दरवाजे किए बंद, जमकर हंगामा। इसको लेकर ट्रेनों में यात्रियों को सीट नहीं मिल रही है। इस क्रम में बुधवार देर रात प्रयागराज जा रही संगम एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में सवार होने के लिए जमकर हंगामा काटा। तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी सूची, 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित। बवाना, रोहिणी, करोल बाग, तुगलकाबाद और बदरपुर से क्रमशः सुरेंद्र कुमार, सुमेश गुप्ता, राहुल धनक, वीरेंद्र बिधूड़ी और अर्जुन बढ़ाना को उम्मीदवार बनाया गया है। लक्षद्वीप, भारतीय तटरक्षक बल ने दिखाया अदम्य साहस, लापता नाव से 54 यात्रियों को बचाया। लक्षद्वीप से न्यूज़ है। भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को अपना अदम्य साहस दिखाते हुए लक्षद्वीप में मोहम्मद कासिम 2 नाम के एक लापता नाव में सवार 54 यात्रियों को बचाया। इस नाव में 52 महिलाएं, 9 पुरुष और 3 नवजात और 20 बच्चे सवार थे। तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक्सीडेंट न्यूज़, बिहार में भीषण सड़क हादसा, 3 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत, धू धू जली बाइक। 3 भाई एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक भयंकर हादसा हुआ जिसमें तीनों की मौत हो गई, साथ ही वह बाइक भी धू धू कर जल गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली राजधानी के लोकनायक अस्पताल में छात्रा से दुष्कर्म, टेक्नीशियन है आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से न्यूज़ है। मध्य दिल्ली के LNJP लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दुष्कर्म का मामला आया है। BSc की 19 वर्षीय छात्रा परिजनों के इलाज के लिए अस्पताल आती थी। यहाँ आरोपी ने सोमवार को वारदात को अंजाम दिया। अरविंद केजरीवाल के पास 50,000 नकद, कुल इतनी है संपत्ति, पत्नी के नाम घर कार। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने नामांकन के साथ अपनी संपत्ति विवरण भी जारी किया है। चुनावी हल्फनामे के अनुसार केजरीवाल के पास कुल 1,73,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी सुनीता के नाम पर 2,10,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। देश भर में भारी बारिश की चेतावनी, पंजाब समेत इन 15 राज्यों में IMD का अलर्ट जारी। देश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बार बार बदल रहा है। कुछ हिस्सों में भयंकर ठंड और घना कोहरा है, वहीं कुछ इलाकों में बारिश और ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। कई राज्यों में घना कोहरा छा रहा है, जहां विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। BSNL ने पेश किया 300 दिन वैलिडिटी वाला सस्ता रिचार्ज प्लान, यूजर्स की बल्ले बल्ले। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक बार फिर से अपने सस्ते रिचार्ज प्लान से धमाल मचाया है। जहां निजी कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं, वहीं BSNL अब भी ग्राहकों को पुराने और सस्ते दामों में रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है। अब BSNL अपने 9 करोड़ यूजर्स के लिए एक ऐसा रिचार्ज प्लान लेकर आया है जिसने जियो, एयरटेल और VI की टेंशन बढ़ा दी है। भारत को धोखा दे रहा रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की दुर्दशा के बावजूद पुतिन कर रहे वादों की अनदेखी, जाने मामला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारतीय नागरिकों की स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है। हाल ही में केरल के वेनिल टीवी 32 वर्षीय की मौत और उनके संबंधी जैन टीके के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने इस समस्या को उजागर किया। ये दोनों भारतीय नागरिक रूस की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे। वेनिल की मौत यूक्रेनी ड्रोन हमले में हुई, जबकि जैन गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है। अमित शाह गृह मंत्री आज गुजरात के वडनगर को देंगे 300 करोड़ की सौगात, पुरातत्व संग्रहालय जनता को करेंगे समर्पित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। 2500 साल पुराने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और निरंतर मानव निवास के क्रम को उत्खनन किए गए पुरातात्विक प्रमाणों को दर्शाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली NCR वेदर, दिल्ली NCR में रात भर से हो रही है रुक रुक कर बारिश, बादल गरजे कड़क रही है बिजली। बादल गरज रहे हैं और रह रहकर बिजली भी कड़क रही है, इससे ठंडक का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बुधवार रात से हल्की बारिश की भविष्यवाणी की थी। कल से हो रही बारिश का सिलसिला जारी है। रुड़की हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने पहुंची भीड़ का
कोतवाली में हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई युवक घायल। सुभान एनडीपीएस में वांछित चल रहा है, पुलिस कई दिनों से उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी थी। बताया गया है कि बुधवार को वह चुनाव प्रचार कर रहा था और किसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस को सूचना दे दी। यूके पीएससी आयोग ने जारी की तिथि 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। ये है शेड्यूल। यूके पीएससी लेटेस्ट परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 17 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में किसी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। एक्सीडेंट, स्कूल बस के टायर के नीचे आने से बच्चे की मौत, मां के साथ पीछे गया था बेटा, मचा कोराम, आरोपी फरार है। खटीमा नगर के उमरूकला गांव में निजी स्कूल बस के टायर के नीचे आने से 1.5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बड़े बेटे को स्कूल बस से लेने के लिए वह मां के साथ पीछे गया था। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आरोपी चालक बस छोड़कर भाग गया। वेदर, जम्मू कश्मीर घाटी में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 व 18 के बाद 20 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। पर्यटकों और यात्रियों प्रशासन यातायात की एडवाइजरी के तहत सफ़र करने की सलाह दी गई है। माता वैष्णो देवी, मकर संक्रांति पर मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा खोली, 17,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मकर संक्रांति के अवसर पर मां वैष्णो देवी की स्वर्ण जड़ित प्राकृतिक गुफा खोली गई, जिसमें 17,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मौसम की अनुकूलता से सभी सुविधाएं प्राप्त हुई। मुझ बाल का बकरा बनाया, बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार को नोटिस। लॉरेंस से जुड़ा मामला। नौकरी से बर्खास्त पंजाब पुलिस के डीएसपी गुरशेर सिंह सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। पत्नी के सामने पति की मौत, फगवाड़ा में तेज रफ्तार कार ओवरब्रिज के पिलर से टकराई, पति की चली गई जान, पत्नी घायल है। पंजाब के फगवाड़ा में सड़क हादसे में पति की मौत हो गई, वहीं कार सवार पत्नी घायल हुई है। दोनों पति पत्नी कार में सवार थे, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के पिलर से टकरा गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोहन बडोली पर दुष्कर्म केस, हरियाणा में पहले भी कई नेताओं के दामन हो चुके हैं, दागदार छोड़नी पड़ी थी कुर्सी। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बडोली पर दुष्कर्म के आरोप में हिमाचल प्रदेश में केस दर्ज हुआ है। हरियाणा में इससे पहले भी कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं और कईयों के दामन दागदार हो चुके हैं। राजस्थान के दौसा में चुनाव क्यों हार रही बीजेपी, कांग्रेस की जीत पर सांसद मुरारीलाल मीणा बोले। दौसा विधानसभा हो या दौसा लोकसभा, चाहे दौसा विधानसभा उपचुनाव या फिर नगर परिषद उपचुनाव, तमाम स्तरों पर चुनाव हुए, लेकिन भाजपा बैक टू बैक चुनाव हार रही है, जिसका ठीकरा हार के बाद अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोगों पर फोड़ा गया, लेकिन पार्टी ने अभी तक इस पर कोई मंथन करते हुए किसी के सर पर जिम्मेदारी का ठीकरा नहीं फोड़ा। नहीं तो शायद जिले में भाजपा मजबूत होकर चुनाव लड़ती और चुनाव जीत जाती। आखिर क्या रही सारी गणित, जानिए इस पर। कांग्रेस से दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने भाजपा पर हमला करते हुए बयान दिया है। बिहार न्यूज़, अपराधियों ने युवक के सिर में गोली मारकर की हत्या, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद किया है। पुलिस और एफएसएल की टीम अभी यह पता कर रही है कि यह पिस्टल अपराधी का है या मरने वाले का। हिमाचल 2009 बैच की मानसी साय ठाकुर सहित 4 IAS अधिकारियों को मिला सचिव रैंक। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिलासपुर 8वीं 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, ITI बंठी में इस दिन होंगे इंटरव्यू। बिलासपुर जिला के झंडुता उपमंडल के बंठी क्षेत्र में स्थित औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में ITI पास तथा 8वीं 10वीं और 12वीं के पास आउट छात्रों को नामी कंपनी में रोजगार का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। ITI बंठी में 20 जनवरी को इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसमें GMP टेक्निकल सॉल्यूशन मोहाली कंपनी केवल पुरुष उम्मीदवारों का चयन करेगी। हिमाचल न्यूज़, 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद, क्या है कारण, जानिए। हिमाचल प्रदेश में जो है राशन कार्ड का KYC न होने के कारण 45,000 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। 45,000 से अधिक राशन कार्ड ब्लॉक होने से 5 लाख उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
तो दोस्तों ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।